प्रतापगढ़ के कुंडा विधायक राजा भैया की पत्नी भानवी कुमारी सिंह ने अपने ही देवर और एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। दिल्ली में आर्थिक अपराध शाखा में मुकदमा दर्ज कराया गया है। अक्षय प्रताप सिंह समेत 5 के खिलाफ दिल्ली के ईओडब्ल्यू थाने में केस दर्ज कराया गया है। भानवी कुमारी ने अपनी शिकायत में कहा है कि वो अपनी कंपनी श्रीदा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डायरेक्टर और मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं। भानवी का आरोप है कि अक्षय प्रताप सिंह ने उनके जाली डिजिटल हस्ताक्षर कर कंपनी के मेजॉरिटी शेयर हथिया लिए और साथ ही खुद को और अपने साथियों को कंपनी का डायरेक्टर नियुक्त कर लिया है। आपको बता दें कि अक्षय प्रताप सिंह राजा भैया के बुआ के बेटे हैं, जिन्हें राजा भैया का करीबी माना जाता है। अक्षय प्रताप 3 बार एमएलसी और सांसद भी रह चुके हैं। ऐसे में राजा भैया की पत्नी का अपने ही देवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने से प्रतापगढ़ की सियासत गर्मा गई है। आपसी संबंध के बिगड़ने के कारणों को लेकर भी चर्चाओं का दौर जारी है। और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता रोहित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, मुकदमा दर्ज कराया गया है, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है और क्या आपसी रिश्तों में कोई खलल पैदा हुई है जिसकी गर्माहट इस तरीके से सामने आ रही है? जी अनुपम, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, कुंडा विधायक रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया की पत्नी है भानवी, और इनका सीधा आरोप जो है राजा भैया के बेहद करीबी और उनके रिश्तेदार अक्षय प्रताप उर्फ गोपाल पर है। भावनी ने ये आरोप लगाया है कि द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो हड़पने का आरोप लगाया है, जाली दस्तावेज के माध्यम से कंपनी से बेदखल करने का आरोप लगाया है और धोखा देना व कंपनी पर नियंत्रण के भी जो है आरोप है। कंपनी के निदेशक समेत अन्य कर्मचारियों की जो नियुक्ति बताई है उन्होंने अवैध नियुक्ति करार दिया है। तो कहीं न कहीं भानवी कुमार ने अक्षय प्रताप समेत जो है 5 से अधिक लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमा दर्ज कराने के बाद से ही प्रतापगढ़ समेत पूरे राजधानी तक राजनीतिक जो सरगर्मी है वो जरूर जो है गर्म हो गई है। और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से राजा भैया के बेहद करीबी और रिश्तेदार अक्षय प्रताप उर्फ गोपाल जी माने जाते थे, कहीं ना कहीं जितने भी चुनाव होते थे। रोहित, क्या दोनों तरफ से अब तक कोई रिएक्शन सामने आ पाया है? अक्षय प्रताप सिंह की तरफ से या राजा भैया की तरफ से या उनकी पत्नी की तरफ से या परिवार के किसी और व्यक्ति की तरफ से? जी, ये मामला अगर बात किया जाए तो 9 फरवरी को दर्ज किया गया था, लेकिन उसके बाद से ही इस मामले में कोई भी पक्ष अभी तक बोलने के लिए नहीं तैयार है। हमने जो है गोपाल जी का भी जानना चाहा, लेकिन सब जो है बोलने से इस मामले में बच रहे हैं, क्योंकि मामला जो है वो राजा भैया से जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनकी पत्नी से जुड़ा हुआ है, इसलिए लोग इससे जो है बोलने से जो है बच रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि प्रतापगढ़ से लेकर लखनऊ तक इसको लेकर सियासत जरूर गर्म हो गई है। अनुपम, क्या रोहित, आप वहां पर लगातार रहते हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं कई सालों से, क्या अक्षय प्रताप सिंह का राजा भैया के घर में अभी हाल फिलहाल में आना जाना हुआ है या कोई आपस में कई जगहों पर दोनों लोग परिवार के साथ कहीं एक जगह पर दिखाई दिए हैं, ऐसा कुछ पता चला हो? जी अनुपम, जो हमने जानने का प्रयास किया और जो सूत्र हमारे बताते हैं, राजा भैया और गोपाल में आज भी जो है अच्छे संबंध हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें निकल के सामने आ रही थी कि राजा भैया और उनके पत्नी के बीच थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा था, और जिसको लेकर अब ये बातें सामने आई है कि एक कंपनी को फर्जी तरीके से हड़पने के उनकी पत्नी ने आरोप लगाया और राजा भैया सबसे करीबी माने जाने वाले, शायद उनसे करीबी व्यक्ति और रिश्तेदार कोई नहीं है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया है। तो कहीं ना कहीं जो रिश्ते हैं उसमें जो है खटास की चर्चाएं जो है वो प्रतापगढ़ में शुरू हो गई हैं। तो क्या राजा भैया इस वक्त अपनी पत्नी के साथ वहां पर नहीं रहते हैं, उनकी पत्नी अलग रहती है? रोहित, अनुपम, जो सूत्र बताते हैं, राजा भैया लखनऊ में और प्रतापगढ़ के बेती महल में जो है वो रहते हैं। कई दिन वो लखनऊ में निवास करते हैं, फिर 2-3 दिन वो प्रतापगढ़ के बेती में निवास करते हैं। लेकिन सूत्र ऐसा बताते हैं कि सालों से जो है जो राजा भैया की पत्नी है भावनी, वो बेती कोठी जो है नहीं आई थी। तो कहीं ना कहीं लोग कयास लगा रहे थे, जो मनमुटाव था वो पहले से ही जो है वो चल रहा था, और FIR होने के बाद इसकी जो चर्चाएं हैं वो और गर्म हो गई हैं। तो क्या माना जाए अक्षय प्रताप सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं इस पूरे मामले में? किस तरीके का ये मामला है और क्या कंपनी के और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ चीजें अब तक सामने आई हैं? अनुपम, अभी तक FIR सामने आई है और FIR में जो एलिगेंस लगाए गए हैं वो साफ तौर पे जो है जाली दस्तावेज के माध्यम से कंपनी से उनको भावनी को बेदखल करने का जो है आरोप लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं
दिल्ली में जो है इसको लेकर जो है मुकदमा पंजीकृत हुआ है और माना यह जा रहा है कि अक्षय प्रताप उर्फ गोपाल की इस मामले में मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि मामला पारिवारिक है और परिवार में जिस तरीके से खींचतान जो है इस समय चल रही है, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि राजनीतिक रूप से, क्योंकि राजा भैया जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक पार्टी का गठन किया है और राजनीतिक रूप में बड़े ही सक्रिय माने जाते हैं और प्रदेश से लेकर देश तक उनके नामों की जो है एक चर्चा होती है। राजनीति में उनकी एक उत्तर प्रदेश की राजनीति में खासी पैठ मानी जाती है। तो अब घरेलू विवाद उत्पन्न होने के बाद ये माना जा रहा है कि राजनीति में कहीं ना कहीं इस मामले का असर दिखाई पड़ सकता है। स्थानीय स्तर की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी या तमाम और दल के जो नेता हैं, जाहिर तौर पर उनमें भी ये विषय चर्चा का हो गया होगा। और अगर आप बता पाएं राजा भैया की पत्नी की बैकग्राउंड के बारे में, तो उनके बारे में क्या जानकारी आपके पास है? जी अनुपम, अपने दर्शकों को बता दें, भावनी सिंह जो है राजा भैया के शादी के बाद से ही वो प्रतापगढ़ और लखनऊ और दिल्ली में जो है निवास करती थी और पहले दोनों के बीच में ही बहुत मधुर जो है संबंध जो है बताए जाते थे। हालांकि अभी तक इस बात को लेकर किसी को ये कयास नहीं था कि इस तरीके का मनमुटाव हो सकता है और इस तरीके का मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है। लेकिन जब से ये इस एफआईआर के बारे में लोगों को पता चला है और तब से ये माना जा रहा है कि जितने भी लोग हैं, सपा हो बसपा हो, तमाम सारे राजनीतिक लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके ऑफिसों में ये चर्चा का विषय बना हुआ है और अब ये बात खुलेआम हो गई है, लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस वक्त की बड़ी खबर पर अपडेट देने के लिए।